हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड वेलकम टू मिड वीक मैडनेस। हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में हुई एआई समिट। 5 दिन का प्रोग्राम, 27 से ज्यादा देशों की 100 से ज्यादा एआई कंपनीज आनी थी। प्रोग्राम का खूब बोलबाला हुआ था, खूब मार्केटिंग हुई थी, हमने भी की थी। एंड दिस प्रोग्राम वाज वेरी कंसिस्टेंट विद अदर गवर्नमेंट स्कीम। मार्केटिंग खूब अच्छी, एग्जीक्यूशन बहुत खराब। भाई साहब इतनी भसड़ हुई है इसमें। दिल्ली में समिट हो रहा था पर इतनी जगह रोड ब्लॉक मारे कि नोएडा, गुड़गांव, पूरे एनसीआर में ट्रैफिक। और 2 घंटे का ट्रैफिक पार करके पहुंच गए तो 3 घंटे की लंबी लाइन लगी है वहां पे, क्योंकि पासेस एक्स्ट्रा बेच दिए। एआई समिट और आईफोन, आईपैड जैसे बेसिक टेक डिवाइसेस अलाउड नहीं है। और सुनो, ढंग से वाईफाई नहीं चल रहा। और सबसे मजेदार बात, इंडिया सालों से बोल रहा है कि हमारा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। एआई समिट में यूपीआई ही नहीं ले रहे थे, वहां कह रहे हैं कि कैश दो बस। डिजिटल इंडिया की एआई समिट में डिजिटल इंडिया की पोल खोल दी। दिस इज नॉट हाउ इंटरनेशनल समिट्स आर सपोज्ड टू बी कंडक्टेड। बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू दिव्या गंडोत्रा। Today, the India AI Summit kicked off, an event to showcase India's AI ambition to the world. However, for many attendees, day one of the summit turned into a chaotic and poorly managed experience. At around noon, there was commotion beyond the registration and security counter. Crowds were being asked to vacate the halls. Delhi police officers appeared unsure about when or even whether people would be allowed back inside. हाँ भाई, जिसने पासेस लिए उसी को एंट्री नहीं दे रहे थे, तो पास किस बात का था? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एंशिएंट इंडिया। एआई मतलब आपदा में इंडिया। एआई नहीं, 1950 का भंडारा। द आयरनी ऑफ इन एआई समिट स्ट्रगलिंग विद बेसिक ह्यूमन लॉजिस्टिक्स। यही होता है ना, मार्केटिंग खूब कर लो, एग्जीक्यूशन की किसको पड़ी है? प्रोडक्ट बने ना बने, रीलें बननी चाहिए बस। Has this boy been invited to AI summit? अच्छा, एक लड़का था ना, उसने डॉल बना के उसमें पता नहीं क्या एलेक्सा इंस्टॉल कर दी थी, उसमें भी आ गए थे एएनआई वाले इंटरव्यू। एक तो एएनआई वाले किसी चीज का भी इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। मैंने ये रिमोट बनाया हुआ है, ये ऐसे बटन दबा के ना, इससे आप ऐसे बटन दबाओगे, रेडियो टेक्नोलॉजी से इस कमरे का टेम्परेचर अप डाउन होता है। एएनआई वालों कब आ रहे हो इंटरव्यू देने? इंडिया डिजर्व्स AQI समिट मोर देन AI समिट, नो आर्ग्यूमेंट्स। ओ भाई क्या कह रहे हो तुम? पर देखिए, AI एक टेक्नोलॉजी नहीं है, AI एक ऐसा टेम्परेचर है। वर्क्स 24/7, ट्वीट्स इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्लान्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम टिल 2047, हेलुसिनेट्स वंस इन अ व्हाइल। आई एम कन्विंस्ड दैट PM मोदी इज एन AI एजेंट, राइट पर्सन टू इनॉग्रेट द एआई समिट। भाई अब तुम बोलोगे यहाँ पे मोदी जी को क्यों टारगेट किया गया? दरअसल इनको समिट में 19 तारीख को आना था, बट फिर अचानक से हुआ कि प्रधानमंत्री 17 तारीख को आएंगे, और उसके चक्कर में जल्दी जल्दी से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आ गए। लोगों को बोला कि नहीं अपना टेंट खाली करो 5 मिनट के अंदर। ऐसे ही में एक एआई स्टार्टअप है, उसके फाउंडर धनंजय यादव ने बताया कि हमसे पहले तो जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर इन्होंने हमारा टेंट खाली करवा दिया। बोला कि हमें बस कुछ नहीं, हमें सिक्योरिटी देखनी है। उन्होंने बोला कि हमारे ये गैजेट्स हैं, पेटेंटेड हैं, इनका क्या करें, लेके जाए? करें नहीं, इनको आप यहीं छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, हमें बस PM के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। वो वापस आए, देखा कि उनके पेटेंटेड एआई डिवाइसेस चोरी हो गए थे, जिसमें इंडिया का पहला पेटेंटेड एआई वेरेबल था, नियो सेपियन। मैं पढ़ के बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता। फिर क्या हुआ? मोदी जी के आगमन के चक्कर में इनके एआई डिवाइसेस चोरी हो गए। अब उनके डिवाइसेस वापस आए ना आए, मोदी जी की रीलें जरूर आ गई टाइम पे। भाई प्लान सिंपल है, इनोवेशन होना हो, मार्केटिंग होनी चाहिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ की लागत लगा के R&D करके एक एआई रोबो बनाया। रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता कहें हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके है। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है। डीडी न्यूज ने बकायदा ट्वीट किया, नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत मंडपम में 350 करोड़ रुपए से अधिक के अपने व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय ने खुद देश के प्रमुख निजी एआई निवेशकों में शामिल करते हुए एनवीडिया, ओरायन एआई, हाँ सारे नाम भी ले लिए, हाँ करते हुए ड्रोन इंटेलिजेंस लैब में स्टार्टअप के माध्यम से संदेश दिया गया कि फोकस केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जमीन पर लागू होने वाली तकनीक पर है। वाह भाई, ओ भाई, अब तो तुम सोच रहे हो क्या बात कर दी इन लोगों ने। और गलगोटिया में पढ़ना छोड़ो, अगर तुम कभी गेट से भी गए हो तो तुम्हें पता है आगे मैं क्या बोलने वाला हूं। इन्होंने दरअसल मार्केट से 2.5-3 लाख रुपए का खिलौना खरीदा और स्टार्टअप समिट में जाके बोल दिया कि हमने 350 करोड़ की R&D लगाई है इसमें। बाद में बोल रहे कि अरे हमने तो कभी नहीं बोला हमने इसको बनाया हुआ है, दरअसल हमारे बच्चे इस पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ऑलरेडी जो मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है उस पे तुम्हारे बच्चे काम कर रहे हैं, उसको तुम एआई समिट में ले जाके दिखा रहे हो। क्या काम कर रहे हैं उसमें? पार्ले जी खिला रहे हैं उसको। Galgotia University's entire R&D department must be that one guy with an AliExpress premium account, a valid credit card and a label maker.
350 करोड़ लगा दिए भारत को ये बताने में कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। एटलीस्ट दे शुड हैव अप्लाइड सम कलर ओवर इट। अरे पोत तो देते उसको यार, कम से कम सेम का सेम दिखा दिया। अरे यार हाँ, दे आर एग्जैक्टली डूइंग व्हाट द इवेंट इज मेड फॉर, मार्केटिंग। अरे गलगोटिया वालों, झूठ बोलो, इतना सफेद झूठ तो मत बोलो। पहली बात तो पोत देते उसको, जैसा भाई बोल रहा है, कुछ कलर डाल देते, नीला पीला भगवा, कुछ तो पोत देते उसको कि लगे कि हाँ भाई कुछ ऐसा कुछ, मतलब फैक्ट चेकर को भी तो कुछ मेहनत करनी पड़े। दूसरा, उसको तुमने 3 लाख रुपए का लिया तो उसको तुम 30 लाख का बता देते, तुम 3 करोड़ का बता देते, तुमने मल्टीप्लाई बाय 1000 करके बोला हमने 350 करोड़ रुपए लगा दिए इसमें। इतना झूठ बोलना ही था तो टीचर क्यों भेजी इंटरव्यू देने, नेता को भेज देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और दोस्तों इनोवेशन अभी खत्म नहीं हो रहा, रुक जाओ, हमारे देश में बहुत इनोवेशन हो रहा है। चाइना से कंपीट कर रहे हैं ना हम। पहले रोड और ट्रेन को ऐसा झंडा दिखा के हम विश्वगुरु बनाते थे, अब एक नया है, अब उन्हीं रोडों पे गाने भी बजते हैं हमारे यहाँ। क्या बात कर रहे हैं? एक मुंबई की रोड है जिसमें अगर गाड़ी चलाओ तो गाना बजता है। ये नेशनल डेवलपमेंट न्यूज है। चाइना में जो एंटरटेनमेंट है, चेरी ऑन केक, वो हमारे लिए पूरा फुल कोर्स मील है। देखो दोस्तों, पूरा गेम पर्सपेक्टिव का है, सारी बात स्टैंडर्ड की होती है। कुछ देश हैं जो स्पेस टेक, रेयर अर्थ मिनरल्स, एआई पेटेंट में खुश होते हैं, कुछ देश हैं जो सड़क पे गाना बजा के खुश हैं। अब तुम बोलोगे ये न्यूज है हमारे देश की, तो तुम रुको। महाराष्ट्र में रोड पे गाड़ी चलाने से गाना बज रहा है, ये डेवलपमेंट, ये न्यूज नहीं है। गाना मराठी में क्यों नहीं बज रहा, ये न्यूज है। हाँ, एमएनएस के कार्यकर्ता वहां आ गए कि इसमें जय हो क्यों बज रहा है भाई, बाय जय हो, बाय नॉट विजय एसो। इंडियन नेशनल इशू 2026, बता रहा हूं एक दिन ऐसा आएगा, ये सब रोड पे गाने बजाएंगे और हम टैक्स पेयर मुजरा करेंगे वहां पे। बुरा लग रहा है, क्या कर सकते हो, और मुजरा ही करोगे, और क्या कर सकते हो तुम। नहीं, बेटी पढ़ाओ के चक्कर में लौंडे गंवार होने लगे, लौंडे पढ़ाओ योजना लगाओ मोदी की। Please take up better issues. Mangroves are being destroyed. Metro bridge blocks are falling on vehicles and killing people. हाँ भाई, एक मेट्रो का पिलर खड़े मतलब हमारे देश में रहना मतलब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना। तुम सोचोगे मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो सेफ हूं, और तुम ये जब सोच रहे हो तो खड़े तुम पे मेट्रो पिलर गिर जाए तो क्या कर लोगे तुम। ये हुआ है मुंबई में। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इशू नहीं है, इशू ये है कि उस रोड पे जब गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें मराठी गाने क्यों नहीं बज रहे। जय महाराष्ट्र! There is a hole on the side of the road. Just install a pen drive and play whatever you prefer. मैं वो गाना बजाना चाहूंगा। ये है देश की कंट्रोवर्सी। ओ, कंट्रोवर्सी से याद आया, ध्रुव राठी भाई साहब बैठे के क्रिएट के पॉडकास्ट में, ठीक है, पूरा पॉडकास्ट किया। इस टाइम पे मेरे ख्याल से 4 मिलियन प्लस व्यूज हैं। मोस्ट हाइप्ड इंटरव्यू ऑन यूट्यूब इन इंडिया। और उस इंटरव्यू की एक क्लिप है जो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें ध्रुव राठी मोदी जी के बारे में अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। ध्रुव भाई प्लीज हेजिटेट। मोदी भी लाइक, मित्रों मुझे डोंकी बोला गया। ये कैन डू जनरेशन है। बंगाल में मोदी जी की अगली इलेक्शन स्पीच, मुझे गधा कहा, पागल कुत्ता कहा। The donkeys are upset with Dhruv for mentioning their name. कैसे कंपेयर कर? फिर ये आदमी बोलता है कि मैं कुछ बोलता हूं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। भाई तू बोलता ही ऐसा है। मैं कुछ भी बोलता हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। वो लोग इन्हें कुत्ता बोले, ये उन्हें गधा बोले, हम बंदरों की तरह देखें, पूरा देश चिड़ियाघर। बस ध्रुव भाई मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा कि गधा कितना भी गधा हो, अपनी सारी प्रॉब्लम की वजह वो नेहरू को नहीं बताता। एंड ऑफेंड मत हो, वो राहुल गांधी को मोदी से बेटर बता रहा है। या तो दोनों जगह तारीफ होगी तो दोनों से गाली खाऊंगा। जो भी हो, मेरे को क्या लेना देना, मैं तो टीएमसी का हूं जी। बट यहाँ पर तुम्हें ध्रुव राठी के बारे में एक बात माननी पड़ेगी, लव हिम और हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तुम उसकी वीडियो देखो ना देखो, वो टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ तो ऐसा बोल ही देता है कि वो तुम्हारी फीड पे आ जाता है। आई थिंक कंट्रोवर्सी टू ध्रुव राठी इज व्हाट पीरियड इज टू वुमेन। महीने में एक बार तो होना है। बात तो सही है। अच्छा, अगर आप मेरी जनरेशन से हो तो चैनल वी पे एक शो आता था, डेयर टू डेट, वो आपने देखा होगा। आजकल उस शो का अपग्रेडेड और डिग्रेडेड वर्जन यूट्यूब पर एलन चौधरी के चैनल पे आता है।
हाँ ये महाशय आपने इनकी वीडियोस बहुत देखी होंगी। मिठाई भवरे शो का कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर। यहाँ पे 100 बेरोजगार लड़के, वहां पे एक स्लीजी लड़की। तुम इसके बस वीडियो देखो। आपको करना है राइट करो, नहीं तो लेफ्ट करो। तुमने खुद ही कर लिया है। इतने छपरी लौंडे आते हैं ना इसके शो में कि केटीएम वाले उनके सामने जेंटलमैन लगे। और वीडियो क्यों बनाई गई है, क्यों चल रही है, उसके लिए तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थंबनेल देख लो। छोटे छोटे कपड़े, क्लीवेज, अंडर बूब, या पढ़े लिखों की भाषा में कहें तो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, यही सब करके व्यूज छापे जा रहे हैं यहाँ पे। इतना बेरोजगार कुछ भी देख लेता हूं। तू भाई चिंता मत कर, जो सामने जिनको देख रहा है वो भी बेरोजगारी है। एंड देखो क्रिंज स्लीजी कंटेंट चलता है, आई बेट यू डिडंट नो दिस भी तो हो ही रहा है ना आजकल। पर जहां पर ये चैनल व्यूज छाप रहा है, ये भी बहुत क्लियर कर दिया जाए कि ये व्यूज छाप रहा है लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके। कोई टैलेंट नहीं है यहाँ पे, कोई मेहनत नहीं है यहाँ पे, बस अंग प्रदर्शन है। एंड दिस इज जस्ट मोरली रॉन्ग, व्हाट इज एथिकली रॉन्ग ऑल्सो, कि ये अंडर एज लड़कों को लेके आता है अपने शो में। हाँ, छोटे छोटे नेब से बालक, दाढ़ी ढंग से लिखनी नहीं है, और वो कैसी कैसी बातें बोलते हैं भाई। दूर खड़ी हो, पास तो आओ, खड़ा है चलो। एंड एलन, इफ यू आर वाचिंग दिस, गुड लक टू यू ब्रो, तुमने कोड क्रैक कर लिया है। एट द लीस्ट जो है सामने है, कम से कम तुम 2.5 लाख की चीज को 350 करोड़ की बता के देश का तो नहीं काट रहे। अच्छा, हाल ही में वैलेंटाइन वीक हुआ, एक दल एक्टिवेट हुआ जहां मिलेंगे बंटी बबली, लेकिन इस बार इनकी पसली टूटी और कसम से जो तसल्ली मिली देख के। वही सेम स्क्रिप्ट रिपीट हो रही थी। बेरोजगार लौंडे गमछा डाले, लट पकड़े, बच्चों को परेशान कर रहे थे, पर वहां इन्हें मर्द मिल गए। पुलिस वाला है, तू पुलिस वाला है क्या? भैया पुलिस वाला नहीं है। कौन है? कहीं संगठन है किसी अंदर? तो होता कौन भाई पूछने वाला ऐसे है? बजरंग दल का आईडी होगा ना। बजरंग दल का कोई आईडी नहीं होती। अरे सुन आगे भी चल हो जाएगा, क्या होता है? जिन्होंने खेला ऊनो रिवर्स और बोला कि तुम इनसे तो पूछ रहे हो इनका आधार कार्ड, पहली बात तुम होते कौन हो पूछने वाले, और दूसरी बात तुम्हारा आधार कार्ड कहां है। पर हाँ, जैसा हम पहले बोलते आए हैं, वो राजस्थान की वीडियो के मामले में, उत्तराखंड के दीपक के मामले में, और अब यहां पे वो लोग जो आके यहां पे बाकियों के लिए स्टैंड लेते हैं, जो अनजान लोगों को ये बुली से हैरेसमेंट के लिए बचाते हैं, उनको सराहा जाना चाहिए। और ये कई बार देखा गया, जब एक बंदा स्टैंड लेता है तो बाकी बंदे आते हैं सपोर्ट करने, और फिर कोई बुली नहीं कर पाता। एकलौता यही तरीका है, कोई खड़ा हो, इनको कॉल आउट करे, शायद चाहे पिट जाए बाद में, पर इनको कॉल आउट करे, वहां जाके अपना स्टैंड ले, और फिर जो सही है अगर आप उसके साथ खड़े होते हो तो वही होता है जो यहां हुआ। डेमोक्रेसी में मोबोक्रेसी से बचने का इकलौता यही सॉल्यूशन है। एक और वीडियो इस हफ्ते वायरल हुई महोबा जिले से, जहां पर बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा था। अब मिड डे मील अगर आपको नहीं पता तो ये सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके मल्टीपल लेयर्स हैं जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, जहां पे सरकारी स्कूल्स में बच्चों को खाना दिया जाता है। और आप गिन नहीं पाओगे, इतनी ऐसी जगह हैं हमारे देश में जहां सिर्फ खाने के बहाने बच्चा कम से कम स्कूल तो आ जाता है। अब आइडियली मिड डे मील में एक बच्चे को बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, पर यह भी बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, ऐसा देश चल रहा है। एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध डालकर बच्चों को दिया जा रहा था, मतलब सफेद रंग का पानी एक तरह से। और पता नहीं कितने स्टेट्स के कितने स्कूल में हो रहा है। वो तो गनीमत से ये वीडियो वायरल हुई कि इंक्वायरी जांच बिठा दी गई। एंड तभी किसी ने कमेंट किया, ये तो सालों से चल रहा है, दिस जस्ट केम आउट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी। बाकी की मोदी जी ने चाय बना एज एन एनर्जी ड्रिंक एंड हाइड्रेशन, इट्स फाइन ऑनेस्टली। हाँ, और क्या, सही बात है, सफेद कलर की एनर्जी ड्रिंक, और क्या बात है, नींबू भी डाल दो ना उसमें थोड़ा सा ऐसा करके। वो भी क्या करेगी, बाकी का दूध टीचर्स ने लपेट लिया होगा ना भाई। सिर्फ गरीबी थोड़ी, करप्शन की प्रॉब्लम से भी तो जूझ रहे हैं। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सर, विश्व गुरु सर, वी आर रूलिंग द वर्ल्ड सर। ये कमेंट ना तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम्हें असलियत दिखाना चाहिए। मैंने हाल ही में एक और वीडियो देखी थी जहां पे चाइना के एक सरकारी स्कूल की वीडियो थी, वहां पे भी होता है, वहां पे भी बच्चों को खाना दिया जाता है। उनकी थाली तुम देखोगे और तुम्हें लगेगा कि भाई ये क्या है, ये ऐसा खाना तो हमारे यहाँ 5 स्टार होटल्स में नहीं मिलता। ऐसा खाना चाइना अपने बच्चों को देता है, ऐसा खाना हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चे सिर्फ सपनों में देख सकते हैं, और ऐसी अगर हालत रही तो शायद वो सपनों में भी नहीं देख सकते। और यहाँ पे बात सिर्फ मिड डे मील की नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट स्टैंडर्ड्स डू वी सेट। हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं या सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं? चाइना से सिर्फ तुम्हें अपने आप को कंपेयर करना है या कंपीट भी करना है? क्योंकि अगर कंपेयर करना है तो ठीक है, फिर तो तुम कर लो ट्विटर पे 4 ट्वीट, कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां थमा लो, कुछ नहीं है। लेकिन अगर कंपीट करना है कंपेयर के साथ, तो तुम्हें एआई समिट में सही में एआई पेटेंट्स देने पड़ेंगे, या आंडू पांडू यूनिवर्सिटी को बुला के झूठ नहीं बुलवाना पड़ेगा।
और बाल्टी भर पानी में 1 लीटर दूध मिला के मिड डे मील में बच्चों को नहीं खिलाना पड़ेगा, उनको खाना देना पड़ेगा। बहुत बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। मार्केटिंग भी एक हद तक ही चलती है, उसके बाद भांडा फूट ही जाता है। एक और वीडियो वायरल होती है मुजफ्फरपुर बिहार से, जहां पर एक बच्ची अपनी मां के साथ स्कूल से वापस आ रही थी बस्ता टांगे हुए। सीम्स लाइक अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन, डजंट इट? पर क्या हुआ अगर आपको पता चले कि बच्ची बस्ते को टांगे नहीं बल्कि ढो के जा रही थी। आप इसका खर्चा पूरा कर दीजिएगा। कौन है आपकी वो? माँ है, लेकिन इस तरीके से ऐसे नहीं किया जाता है। अगर बेटी है तो बच्चा है, ऐसे नहीं किया जाता है। घर ले जाके मारिए, रोड पे क्या मारिए? इंडिया में टॉक्सिक पेरेंटिंग का बार इतना लो है कि आदमी कह रहा है कि मारिए तो ठीक है, पर घर जाके मारिए, ऐसे सड़क पे नहीं। मारने से दिक्कत नहीं है, सड़क पे मारने से दिक्कत है उसे। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ पेरेंट बट नॉट एवरी पेरेंट डिजर्व अ चाइल्ड। ओए होए होए, ये तो बिल्कुल कोटेबल कोट लिख दिया आपने। अब तो मम्मी अभी एक्सपोज्ड होना चालू हो गई। The years of therapy the poor kid will need to get over this। माँ बेटी बकायदा पॉडकास्ट पे आ रही हैं अगले दिन। मतलब ये मैं समझाने का ये मतलब समझने को ये तैयार नहीं थी, तो मेरे को लास्ट में यही दिखाई दिया, और कोई बात नहीं है इसमें। एक तो जहां भी कोई कुछ गलत करता पकड़ा जाए, अगले दिन पॉडकास्ट पे बैठ जाता है। राज समानी ने पूरा मार्केट खराब कर दिया। लेकिन जाते जाते एक होलसम वीडियो आई केरला से। हमारे देश में सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, हम हर हफ्ते बात करते हैं, जिसमें से एक है लोगों का ट्रैफिक रूल जो फॉलो ना करना। बाइकर नहीं होते कि भाई ट्रैफिक लगा होता है तो फुटपाथ से निकाल देते हैं। ऐसे ही केरला में कोड़ीकोड में एक आदमी निकाल रहा था, एक अम्मा जी आई वहां पे, वो वहीं खड़ी हो गई। बाद में वीडियो इतनी वायरल हुई कि वहां के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने अम्मा को सम्मानित भी किया। अरे मजाक उड़ाने में, लेकिन जब तारीफ करनी होगी तब भी यही बोलेंगे, केरला सर 100% लिटरेसी सर। तो ये थी इस हफ्ते की मिड वीक मैडनेस। विद मोर वील सी यू इन द संडे शो। यहां तक देख चुके हो तो जाने से पहले लाइक करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।